आप देख रहे हैं द टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। नागरिकता संशोधन कानून इम्प्लीमेंट हो चुका है और उसको लेकर अब जो अफगानिस्तान से आए सिख हैं अब वो मोदी सरकार का धन्यवाद कर रहे हैं। आज वो बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा के आवास पर पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं तमाम सिख जो है उनका धन्यवाद जो है वो यहाँ पर कर रहे हैं। हमारे साथ सिख हैं जो अफगानिस्तान से आए हैं। आपका नाम क्या है पहले? हरभजन सिंह जी, कब आप इंडिया आए थे और क्या क्या दिक्कतें आपको सहनी पड़ी? मुझे आए 30 साल हो गए। उसके बाद मेरा परिवार 10 साल बाद, कोई 5 साल बाद, एक एक करके सब आते रहे। सब हम यहाँ वीज़ा लेते रहे, वीज़े पे रहते रहे। हमारे को बड़ी दिक्कतें पड़ी यहाँ। तो हम कब से सरकारों के पीछे लग रहे हैं पिछले 30 साल तक कि हमें वीज़ा दो, वीज़ा दो, वीज़ा दो। ये शुक्र हो भला हो मोदी जी का जो आज हमारी पुकार पूरी हुई और हमें वीज़ा मिला और हम आज भारत नागरिकता बनने के काबिल हो गए हैं और हमें उससे काबिलियत दी है। और अब इसके बाद हम नागरिकता लेके खुशी से अपनी जिंदगी। क्या की दिक्कतें आपने झेली इस 30 साल के दौरान, क्योंकि आप 90 के दशक में आप यहाँ पर आए हैं, उसके बाद क्या क्या दिक्कतें जो है आपने झेली इंडिया के अंदर? दिक्कत यही थी और तो कोई दिक्कत रहने पाने की दिक्कत नहीं थी। तो हमें वीज़ा लेना पड़ता है, FRO से हमें वीज़ा लेना पड़ता था, पासपोर्ट एक्सटेंशन के लिए जाना पड़ता था, खान मार्केट जाना पड़ता था, हर 3 साल बाद, हर महीने, हर साल बाद हमें वीज़े के लिए जाना पड़ता था। इंक्वायरी होती थी, कई बार इंक्वायरी को 3-3 महीने लग जाते थे। इस तरह कई तरह की प्रॉब्लम आती थी। तो वो सारी प्रॉब्लम से मुक्त हो गए, इसलिए हम बहुत धन्यवाद करते हैं। तो बिल्कुल अफगानिस्तान से आए सिख हमारे साथ मौजूद हैं। अगर आपसे बात करें, आप अफगानिस्तान से यहाँ पर आए हैं, वो किस तरीके की दिक्कतें आपने यहाँ पर सही हैं अगर बात करें तो? हम जो शुरू से आए थे बहुत दिक्कत आ रहे थे। वीज़ा ले लो, पासपोर्ट ले लो, ये करो वो करो, सारी उम्र हमारा वीज़ा ले लो, ये करो, वीज़ा एक्सपायर हो गया, वीज़ा हो गया। हमारा बहुत मुश्किल थे। हमारे पास बैंक का कोई खाता नहीं था, आधार कार्ड नहीं था, कुछ भी नहीं था। सारे जो हिंदुस्तान जो मसाइल है बहुत मुश्किल ज़िंदगी से गुजार रहा था, इसलिए हम बहुत परेशान थे। अभी जो मोदी जी मेहरबान हो गया, हमके लिए क्या दे दिया, नागरिकता का दे दिया, वो कानून आसान करवा दिया। हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। हमारा 18 साल हो गया, हमारा जो कहता दिक्कत है वो भी ख़त्म हो गया। हम मोदी जी से, उसके सरकार से बहुत खुश है, उसके पार्लियामेंट से भी खुश है। जो पार्लियामेंट में अब बात पास किया था, हमने पहले सुना था कि नेहरू जी ने या बीजेपी के मैनिफेस्टो में लिखा है कि सारा हिंदू सिख जो बाहर रहता है, इंडिया से बाहर रहता है, सारे हिंदुस्तानी है। वो बात हम अभी कानून की तौर आ गया, मैं ज़्यादा खुश हूँ। वो बात जो आपने मैनिफेस्टो में लिखा था मोदी जी ने, बीजेपी की सरकार ने, पार्टी ने, वो अभी क्या हो गया, अमली हो गया। और इसलिए हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। वो सारा हिंदू सिख अफगानिस्तान से जो आई है, मोदी जी का, उसके सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद और ज़्यादा खुशी इजहार कर रहा हूँ। प्यारा सिंह जी, अब आपको लंबे समय से कवर कर रहे हैं, जब भी आप क्योंकि इनके आप अध्यक्ष भी हैं, किस तरीके की परेशानियां जो हैं आपके पूरे जो अफगानिस्तान से लोग आए थे, क्योंकि वहां पर कभी आप पर हमले हो रहे थे, कभी कुछ हो रहा था, तो आपने इंडिया का रुख किया, यहाँ पर आपको भारत सरकार लेकर भी आई, किस तरीके की दिक्कतें आपने सही है? देख लो भाई साहब, ये जो हमारा डॉक्टर साहब ने बताया था, ये हमारा खोज बिरादरी है। हम सब एक हैं। हमारा घर परिवार सब सिख हिंदू में वहाँ फर्क नहीं है। हमारे को ये प्रॉब्लम था कि हमारी लड़की जवान, बच्चे जवान, कारोबार करते थे। हम अकलियत में रहते हैं, कम थे और वो ज्यादा यही दिक्कत था, अगवा करे, ले जाए, कुछ करे। हमने ये सोचा था कि चलो हिंदुस्तान में जाके हमारे को नेशनलिटी 1-2-3 साल में मिला, पर 30 साल ये प्रॉब्लम हमने झेला। हम हिंदुस्तान में आपको बता दूं, एक कमरे में 10-10 बंदे रह रहे थे, जगह नहीं था, प्रॉब्लम था, कारोबार नहीं था। अब तो इस टाइम हमने बहुत बताया भी है, फिर भी आपके माध्यम से हम मोदी जी का, अमित शाह जी का, मनजिंदर सिंह जी सिरसा का और पूरे हिंदुस्तान के आवाम का, और जो संसद ने, डॉक्टर साहब ने पहले बोला, इसको पास कराया है, इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। फिर भी मोदी जी का धन्यवाद करता है। आप, तुम्हारा पत्रकार का भी धन्यवाद, थैंक यू। दिक्कतें बच्चों को पढ़ाने में, व्यापार करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा? अब ये सोच लो, एक अधिकार था आधार कार्ड ले आओ, हमारे को नहीं। एक बिजनेस करते हैं, पैन कार्ड ले आओ, हमारे को नहीं। एक घर किराए पे लाए, एग्रीमेंट करो, हमारे पास नहीं। अब हॉस्पिटल में जाता है, अब क्या देते, ले आओ कुछ। हमारा अफगानी पासपोर्ट थोड़ा चलता था, वो भी तो एक्सपायर हो गया था।
एक्सपायर के बाद पेपर का क्या, वीजा लेने जाते थे कितना प्रॉब्लम था। आपके माध्यम से बोलूं, आज भी वीजा लेने के लिए प्रॉब्लम है। हम ये बात भी बाद में देखेंगे कि हमारे को आज के बाद और कष्ट सहारना ज्यादा हो गया। 30 साल हो गया। बस हमारे लिए अभी ऐसी एक जगह बनाए दफ्तर कि हम जाए तुरंत, हम अफगानी है ये ले देख लो, ओके हिंदुस्तानी। तो आपके माध्यम से ये भी सरकार को बताना चाहते हैं कि हमारे को बहुत दुख सहारे हुए हैं। फिर मोदी जी ने हमारे लिए हवाई जहाज भिजवाया, मोदी जी ने हमारा गुरु महाराज को अपने सिर के ऊपर रख के लिया। ये कोई छोटी बात नहीं है। हम तो सब चीज अपना वार सकते हैं, पर गुरु ग्रंथ साहब, यही खोज बिरादरी उसी टाइम, यही गुरु ग्रंथ साहब महाराज हमारे एक सचदेवा को जो ले गया था, कितना मेहनत करके वो ले आया। वो मोदी जी के साथ फोटो भी खिंचवाया है उसने। पर मैं मोदी जी के पास भी हम कोशिश करेंगे, उसको भी बधाई देने ले हम सारे संग जा रहे हैं। देख लो कब मौका मिलता है। आपका भी बहुत धन्यवाद कि हमारे आवाज वहां तक पहुंचा दी। हम सर 90 प्लस में 92, 91 में पलायन जब हुआ अफगानिस्तान से, सारे हिंदू सिख भाई हमारे अफगानिस्तान से, वहाँ मुश्किलें बहुत ज़्यादा थी। हालात वहाँ के ख़राब होते हुए जो जंग वहाँ पे छिड़ी, तो उसके बाद हमने अफगानिस्तान से इंडिया पलायन करा, क्योंकि हमारा एक ही एक देश था हिंदुस्तान। जो इंडिया थी, जब लोग सारे हिंदुस्तान में आए तो हमने एक ही देश चुना, अपना ही देश चुना, जो हमारा अपना घर है ये। तो यहाँ से 30 साल से हमें काफ़ी दिक्कतें आई, बहुत मुश्किलें हमने झेली, हमारे बच्चों ने बहुत झेली हैं। यहाँ हमारे उधर कम्युनिटी जो थी, काफ़ी लोग बिना अनपढ़ थे, कुछ नहीं जानते थे कि कैसे करना है, क्या करना है। बहुत तकलीफें देखी उन्होंने, उनको अपने बच्चों को पढ़ाना तक मुश्किल था उनके लिए। अभी भी बहुत मुश्किलें हमारे सामने हैं, आगे भी हमारे परिवारों के लिए बहुत मुश्किलें हैं। लेकिन ये नागरिकता कानून जो ये आया है, हमें तो 2019 से भी उम्मीद थी कि 2019 में जब इम्प्लीमेंट आया था तभी बड़ी खुशी हुई थी, लेकिन 3-4 साल लग गए। चलो देर आया दुरुस्त आया, हमें इस बात की खुशी है। मोदी जी का धन्यवाद करते हैं, हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जो हमारे लिए ये नागरिकता कानून लेकर आए। और हमारी संस्था की, हमारे लोगों की सुनवाई हुई है, ये बहुत अच्छी बात है। हम राइट टू मतलब सारी चीज़ें राइट हमें हिंदुस्तान के मिल जाएंगे, हम वोट भी दे पाएंगे, सब चीज़ें कर पाएंगे। ये मोदी जी का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। अफगानिस्तान से इंडिया आने के बाद कौन सी दिक्कतें थी जो आप? देखो जी, मैंने आपको पहले भी बताया जी, हमारे पास दिक्कतें क्या थी कि हमारे लोग अफगानिस्तान से आए हैं, बहुत लोगों के पास बिल्कुल भी कुछ अनपढ़ थे, बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे। वहाँ के अफगानिस्तान की पढ़ाई फारसी पढ़ाई तो यहाँ हिंदी पढ़ाई थी। यहाँ बच्चों को कोई भी स्कूल वो एक्सेप्ट ही नहीं करता था, क्योंकि हमारे पास तो कोई पत्र नहीं था। तो यहाँ पे लोग जैसे वहाँ से आए तो घर लेने के लिए हर किसी को एग्रीमेंट वगैरह की जरूरत हो, आईडी देनी पड़ती थी। कोई आईडी थी नहीं किसी के पास। बड़ी मुश्किलों से लोगों ने यहाँ टेंट लगवाए, मतलब टेंट लगवा के गुजारा किया। 4-5 साल तो 10 साल तो हम लोगों ने 90 से लेकर 2000 तक इतनी मुश्किलें झेली। फिर धीरे धीरे करे हमारी कम्युनिटियाँ, थोड़े से गुरुद्वारे खुले, हम गुरुद्वारे बने, मंदिर बने। हमने श्री आसमाई मंदिर फरीदाबाद में मंदिर बनाया अपना। बस वहाँ पे संगत आती है, लेकिन संगत भी वहाँ पे यही चीजें हैं कि कुछ उनके पास कुछ भी नहीं है। अब खुशी इस बात की, हम कह रहे हैं जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट हो गया है, उसलिए खुशी हम इस बात की कि उनको सबको नागरिकता पूरी उससे मिल जाए और हम सुखी जीवन जिए। और रोज रोज के जो धक्के खाते थे ऑफिसरों के, जैसे जो FR रोज आते थे वीजा लेने के लिए, वो चीजें हमारे सॉर्ट आउट हो जाएंगी। हम मोदी जी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। जय श्री राम। मोदी जी का धन्यवाद भी किया है सीए को। जी बिल्कुल, ये जो मुझे सन्मान जो मैनू दे रहे ने, मेरा सन्मान नहीं हैगा। ये जो ਸਰੋਪਾਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜੋ ਇੰਨਾ ਮਾਨ-ਤਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਮੋਦੀ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਰੂਪ ਚ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਇੱਕ ਆਪ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਧਰਮ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੱਟੜਤਾ ਦੇਖੋ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਚ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਤੇ ਬਾਣ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਪਾਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ, ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਆਏ, ਉਹ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜੀ ਸਕਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣ ਸਕਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬਣ ਸਕਣ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ 70 ਸਾਲ 'ਚ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀ ਘਰ ਮਿਲਣ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਰੂਲਸ ਲੈ ਕੇ ਆਊਂਗਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਰੂਲਸ ਆਉਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪੈਨ ਨੰਬਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਡਿਨ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਿਨ ਮਿਲੇਗਾ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ 'ਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲੂਗਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਰਾਹਤ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ,
ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ, ਸਟੈਲਿਨ ਜੀ ਔਰ ਮਮਤਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰੋ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਗੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਪੀਸੋ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਦਿੱਕਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਜੜ ਗਏ, ਕੁਝ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਹੋ ਗਏ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲ ਗਈਆਂ। ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਦਰਦ ਤੇ ਪੀੜ ਸਮਝੋ ਤੁਸੀਂ। ਜੇ ਉਸ ਦਰਦ ਪੀੜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹੋਗੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿਓ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਗੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰੋਗੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ 92 ਸੀਟਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਤਾਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਊਂਗਾ? ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਊਂਗਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਰੋਹਿੰਗਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਤਰਾਜ਼, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਔਰ ਵਪਾਰ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਆਵੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਵੀ ਲੈਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆ ਵੋਟਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਫਸਾਓ। इसमें मुसलमानों को शामिल बहुत अच्छा आपने सवाल किया। ये किस मुल्क से आए हैं जहाँ पीड़ित होके आए हैं? इस्लामी मुल्क से। तो इस्लामिक मुल्क में इस्लाम के ऊपर तो नहीं कोई हमला होगा। इस्लामी मुल्क में तो दूसरे मुल्क के लोगों पे हमला हो सकता है। ये आप कैसे कह सकते हैं कि पाकिस्तान में रहने वाला मुसलमान उसके ऊपर उसके धर्म के कारण पीड़िता हो रही है? तो उसका धर्म भी तो इस्लाम ही है। एक बात। दूसरी बात, मान लीजिए हमारे किसी मुसलमान भाई के ऊपर, धर्म को छोड़िए, वैसे भी कोई दिक्कत आ जाती है, परेशानी आ जाती है, पॉलिटिकल प्रॉब्लम आ जाती है, वो पाकिस्तान छोड़ेगा, अफगानिस्तान में चले जाएगा। अफगानिस्तान वाले आ गई है, वो इराक चले जाएगा, उस पे आएगी वो दूसरा ईरान चले जाएगा, आएगी वो सीरिया चले जाएगा। बताइए मेरे इन भाई पे मुसीबत आई है, कहाँ जाए? अफगानिस्तान ने निकाला तो कहाँ जाए? भाई साहब इनको तो अमेरिका कनेडा वालों से रोते रहे, हमारे एमपीओ कहते रहे, उन्होंने पूछा तक नहीं। भारत ने अपना सरकारी जहाज भेज कर इनको लेके आए। इसलिए पहले हमें समझना पड़ेगा ये कानून उनके लिए जिनके पे धर्म के कारण उत्पीड़ता हुई हो, धर्म के कारण जिनके ऊपर, और हिंदू है वो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में है, सिख है, उनके धर्म के कारण हुआ है। इसलिए और मान लीजिए किसी इस्लामिक पे होती है तो उसके पास तो बहुत सारे मुल्क है, उसमें जाए, उसको कोई मनाही तो नहीं है। लेकिन हमें उनके साथ जोड़कर क्यों दिखाया जाए? हमारे पास तो और कोई मुल्क ही नहीं है, और हमें मिल गई इस बात की खुशी करें। जिनको नहीं मिली उनके लिए लड़ाई लड़ो, अच्छी बात है, कोई बात नहीं। लेकिन हमें क्यों कह रहे हो कि हम तुम्हें नहीं लेने देंगे? हमारा ये इतराज है, हमें क्यों रोक रहे हो? ये हमारा इतराज है केजरीवाल जी से। देखो, सब तो पहला ते मैं ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀਏਏ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਇਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ, ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਔਰ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 25 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਐਡ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੱਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲਗਾ ਕੇ ਸਟਾਫ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿਵਾਉਣ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀਰ ਭੈਣ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਟਾਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਘਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਲੈ ਕੇ, ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ, ਅਪਲੋਡ ਕਰਕੇ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਸਾਰੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮੂਮੈਂਟ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਹ ਕੋਈ ਮੂਮੈਂਟ ਉਹ ਪਲ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਰ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਹੋਇਆ ਤਕਰੀਬਨ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਧਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਐਕਟ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੈਨੂੰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਤੇ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਿਨਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ
ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਜੋ ਹੈ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇੱਧਰ ਇਹ ਐਕਟ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਲਦੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਲੱਸ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਰਾਹਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਟੇ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੇ ਗਰੰਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਪਲੱਸ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 2 ਵਿਟਨੈਸ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੋਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਲੋਕੀ ਭਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੇ ਆ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਜਾਣਾ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਇਧਰ ਸਿਲੰਡਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਧਰ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ CAA ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਰਿਆਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ, ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੰਧਾ ਦਾ, ਪੂਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ CAA ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜੀ। पाकिस्तान की अगर बात करें किस तरीके की दिक्कतें वहाँ पर आ रही किसी को बात करें पंजाब ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਆਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇਧਰ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸਨ, ਈਵਨ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸਨ, ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਤਬਲਾ ਕੀਰਤਨ ਵਗੈਰਾ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਬਾਕੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀਆਂ ਅੱਜ ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਟੀਚਰ ਬਣ ਗਈ ਨੇ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧਦੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਫ ਹਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਜੀ।